नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बिजनौर के शेरकोट में गन्ने से भरे एक ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा। कार सवार लोग इसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गए। देखिए हादसे का लाइव वीडियो हम दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आपको बता दें मामला जनपद बिजनौर के शेरकोट NH 74 हाईवे का है, जहां शेरकोट की ओर से अफजलगढ़ शुगर मिल गन्ना लेकर जा रहे एक ओवरलोड ट्रक जब चुंगी नंबर 5 के निकट पहुंचा तो अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। गनीमत रही कि चंद क्षण पहले ही ट्रक के बराबर से निकली एक कार जिसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गई, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं ट्रक के मार्ग पर आगे पीछे करते समय लोगों ने वीडियो बनाई है। शेरकोट से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में प्राप्त जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ के डूडा कॉलोनी निवासी अफसर अपनी पत्नी जीनत के साथ बाइक द्वारा अफजलगढ़ से देहरादून अपने भाई के पास जा रहा था कि जैसे ही वह हरिद्वार की चंडी पुल के पास पहुंचा तो एक टिप्लर की चपेट में आ गया, जिससे दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था के चलते मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की सूचना अफजलगढ़ परिजनों को दी गई तो परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर दोनों के शव घर पहुंचने पर नगर में शोक की लहर दौड़ गई तथा उनके सांत्वना देने वालों का तांता लग गया। वहीं इस संबंध में हरिद्वार शहर कोतवाल भावना कैंथोला का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। अच्छा था। तो ये कहाँ थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कुछ बताओ जरा सा। देहरादून जा रहे थे मेरे पास। आपके पास, आप देहरादून रहते हो? अच्छा, क्या करते हैं वहाँ? काम करते हैं हम लोग। तो ये दोनों पति पत्नी जा रहे थे बाइक से? तो कुछ पता घटना कहाँ से हुई है? घटना आज टिप्लर से हुई है। यूके 03 नंबर है, पकड़ा गया है टिप्लर। कब की घटना है, कब हुआ है मामला? कल हुआ है 12 साढ़े 12 बजे के टाइम। अच्छा, क्या नाम है इन दोनों के? एक भाई का नाम है मोहम्मद अफसार, उसके मिसेस का नाम है जीनत। तो ये अस्पताल में हुआ मामला? कहाँ हुआ घटना? ये घटना तो रोड पे हुई है। नहीं, रोड पे ही हो गया था, एक्सपायर है? हाँ, रोड पे ये वहीं पे हॉस्पिटल जाते जाते एक्सपायर हो गई। तो पकड़े गए जो लोग थे? जी वो गाड़ी का पता चल चुका है, मालिक का ही पता चल चुका है। टर्नर की गाड़ी रहने वाली है वो। कितनी एज होगी इनकी? भाई की एज 31 और दूसरे की एज 38। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहनजर। वल्दियत क्या है? मोहम्मद मोहम्मद सोकी। आपको बता दें जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में साप्ताहिक बाजार का दिन बदलने को लेकर पूर्व प्रधान व ग्रामीणों में ठनी तहसील दिवस में जिलाधिकारी को तहरीर सौंप की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें मामला बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां दरअसल ग्राम पंचायत तुरतपुर के गांव नवाबपुरा में शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसका दिन बदलने को लेकर ग्रामीणों में विवाद हो गया, जिस पर गांव नवाबपुरा के ग्रामीणों ने एकत्रित होकर धामपुर में तहसील दिवस के दौरान उपस्थित जिलाधिकारी BSP को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि ग्राम पंचायत तुरतपुर के गांव नवाबपुरा में पिछले कई दशकों से शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार लगता है, जिससे विभिन्न गांवों व नगरों से व्यापारियों द्वारा दुकानें फड़ लगाए जाते हैं, जिसका दिन बदलने को लेकर ग्रामीणों में विवाद है। इस संबंध में शुक्रवार को नवाबपुरा चौराहे पर गांव के गणमान्य व्यक्तियों के बीच बातचीत हो रही थी। सभी सत्येंद्र सिंह पुत्र जगत राम सिंह, विकास सिंह व विशाल सिंह पुत्र सत्येंद्र सिंह, हरिंदर सिंह फौजी पुत्र गजेंद्र सिंह आदि ने चौराहे पर ग्रामीणों के साथ गाली गलौज की, वहीं गोली मारने की धमकी दी तथा SC समाज को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली गलौज की, जिसे क्रोध ग्रामीणों ने गांव का माहौल खराब होने का आरोप लगाते हुए उपरोक्त लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में कोतवाल मनोज कुमार का कहना है कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। मैं ग्राम नवाबपुरे का रहने वाला हूँ, पूर्व प्रधान भी हूँ, और जो मेरे साथी हैं सब वहाँ तहसील दिवस में गए थे, सब मिल करके सब लोग मेरे साथी आए हैं, और जो बदतमीजी करी है हमारे पूर्व प्रधान सत्येंद्र ने, वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मार में क्या क्या चीज़ बताया कि गोली मार देंगे हम तेरे को, ये कर देंगे, तेरे को उजाड़ देंगे यहाँ से। मैं कहा ठीक है भैया उजाड़ देना, मगर हम तो भैया कानूनी काम करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। तो हम तो भैया कानून का सहारा लेंगे, जो होगा आगे प्रशासन कहेगा वो तैयार है। तो हम कप्तान साहब को भी तहरीर। ये बता दो कि किस मामले को लेकर विवाद है, उस बारे में और बताओ, क्या किस कारण से विवाद हुआ? विवाद का बाजार लगता है, बाजार में जो प्रधान जो पहला वाला जो कहता है कि मेरे कहने पे बाजार लगेगा, शुक्र को बाजार नहीं लगेगा।
विश्व पतवार को लगेगा, जबकि वो 35 साल से लगता है। 35 साल से बाजार लग रहा है वहाँ पर। मगर भाई ऐसा नहीं होता, हम यही कह रहे थे मगर भैया बैठ करके सभी लोगों से पूछ लो, काम की सहमति ले लो, छोटे बड़े सब जैसे वो कहेंगे वैसे ही ना। आज तो ये बदतमीजी शुरू कर दी हमारे दरोगा थी वहीं से बल्कि है हल्के के 2 नंबर के किफायत के साथ इनके सामने बदतमीजी करनी सुनो गाली के लोग सुनी कर दी। और मादत जो तुझे तो मजार देंगे, तेरा गोली मार देंगे, तेरा जीव कर देंगे। बहन बैठी के खूब अच्छी तरह गाली दी है उन्होंने। हम तंग आ गए बिल्कुल उससे, उनके उसके आतंक से तंग आ चुके हैं हम लोग। अपने यही लिया भाई कानून का सहारा लेंगे हम, आगे हम वैसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मारपीट की लड़ाई नहीं लड़ेंगे बिल्कुल। जनपद बिजनौर के किरतपुर में विकलांग व्यक्ति की जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के मामले में पीड़ित ने थाना प्रभारी को एक शिकायती पत्र दिया था। थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लेखपाल को मौके पर बुलाकर पीड़ित को उसकी भूमि पर कब्जा दिला दिया है। आपको बता दें, अब्दुल समी पुत्र अब्दुल हक निवासी मोहल्ला बुद्धूपाड़ा ने चिड़िया चांडक तुर्क के रहने वाले शरीफ पुत्र उमरा से ग्राम रामपुर आसा थाना किरतपुर तहसील नजाबाद से कृषि की भूमि खरीदी थी। पीड़ित व्यक्ति ने जिसकी रकम पूरी अदा कर दी थी, परंतु दबंग शरीफ है उसके पुत्र ने भूमि पर गन्ने की फसल बो रखी थी और पीड़ित को आश्वासन दिया हुआ था और कहा था फसल से आधा पैसा आपको दे दिया जाएगा, परंतु पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति भरोसा करके अपने घर चला गया और इंतजार करता रहा फसल काट कर आधा पैसा मुझे मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दबंग शरीफ पुत्र मान और सावान ने पीड़ित को धमकी दी, कहा फसल तो हम लेंगे ही, जमीन भी नहीं छोड़ेंगे, तुझे जो करना है कर ले। पीड़ित दर दर की ठोकरें खाता रहा और पुलिस प्रशासन की मदद ली। पुलिस प्रशासन ने पीड़ित की मदद की और कागजी कार्रवाई करते हुए पीड़ित को जमीन पर कब्जा दिलाया। दिव्यांग व्यक्ति ने योगी सरकार एवं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद अदा किया है। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की देखिए खास रिपोर्ट। मैं पुलिस में गया जी, पुलिस प्रशासन ने मेरा साथ दिया, पटवारी के द्वारा पटवारी ने मेरा साथ दिया, कब्जा दिलाया। पटवारी ने बहुत सहायता की मेरी, सरकार योगी ने मुझे बहुत साथ दिया। साथ मुझे विकलांग आदमी को मेरी ज़मीन पर कब्जा करवाया गया। अभी आपको किसी से कोई खतरा तो नहीं है? मुझे खतरा शरीफ से है जी। क्यों, क्या खतरा है? लड़के से शरीफ के क्या खतरा है? मारने की धमकी दी साहब ने। वो क्यों धमकी दे रहा है? वो यूँ धमकी दे रहा है जमीन छीनने के दोबारा के चक्कर में, पैसा भी दे मुझसे पूरा ले लिया। अच्छा, बैनामा कर दिया? जी। बैनामा कहाँ है? दाखिल खारिज भी सब है मेरा। अच्छा, सब हुआ है? सब बिल्कुल ओके है। इनमें शरीफ कौन है? देख कुछ शरीफ बुढ़ा जो ये दाढ़ी वाले, और ये दो जो हैं ये गवाह है। ये गवाह है। बेची किसको? आपको बेची थी जी। नाम किसके है ये आप तो मेरे नाम हो चुकी है। हो गया आपका नाम? जी। क्या नाम आपका? अब्दुल समी। 6.5 बीघे जमीन है। 6.5 बीघे। को बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से इस वक्त की खबर, जहां पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार और झूठे मुकदमों के खिलाफ इंडियन रिसोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले जिले के सभी पत्रकार साथी एकजुट होकर किया धरना प्रदर्शन। आइरा जिला अध्यक्ष ठाकुर वेदपाल सिंह ने बताया, अगर पत्रकारों पर झूठे मुकदमों से नाम नहीं हटाया गया तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसी संबंध में लिखित ज्ञापन सौंपा गया। बदायूं से हमारे संवाददाता नवीन गोस्वामी की देखी खास रिपोर्ट। को बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के कस्बा उझानी के राजरानी सरस्वती शिशु मंदिर में अभी से ही गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको देखते हुए शिशुओं को राष्ट्रगान व महापुरुषों की याद दिलाई गई और अमर रहे के नारे लगवाए गए। प्रधानाध्यापक राम सेवक शर्मा और विद्यालय के अन्य अध्यापक मौजूद रहे। बदायूं से हमारे संवाददाता नवीन गोस्वामी की देखिएगा रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से जहां रोके केंद्र पटियन पर स्वच्छता का नहीं दिया जा रहा ध्यान। सीएचओ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी परेशान। आपको बता दें,
पटियन में स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र पर, जो कि बाजार के नजदीक बना हुआ है, बाजार में मछली मुर्गे की दुकानों से होती है बेहद केंद्र के सामने गंदगी, जिससे आने जाने वाले मरीजों को होती है काफी परेशानी। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी नहीं कर पाते हैं किसी भी कार्यक्रम का आयोजन। जिम्मेदारों से कहने के बावजूद भी बाजार में मछली मुर्गा मटन सूप की दुकान लगाने वाले करते हैं अपनी मनमानी। स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र के सामने लगा रहता है कूड़े का अंबार, भरा रहता है दूषित जल, जिससे होने वाली प्रदूषित बीमारियों का बना रहता है खतरा। शासन की माने तो स्वच्छ भारत मिशन को कर दिया है आगे, फिर भी होती नहीं साफ सफाई। जिम्मेदारों के कहने पर भी नहीं मानते हैं दुकानदार। जहां तक कि आपको बताते चले कि CHO ने जिम्मेदारों से यह बात कही तो जिम्मेदारों ने दुकानदारों को समझा बुझाया, फिर भी मंडी बाजार में मछली मुर्गा मटन सूप की दुकान लगाने वाले नहीं मानते, करते हैं अपनी मनमानी। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? कब होगा ऐसे मनमानी करने वालों पर कोई कार्रवाई? फिलहाल एक सवालिया निशान है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? CHO सुप्रिया मौर्य। अच्छा, क्या दिक्कतें हैं यहाँ? यहाँ पर साफ सफाई को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यहाँ नज़दीक में ही सभी मीट मांस मछली लगा करके यहाँ पे गंदा पानी, खून और उसके मछली के कांटे फेंकते हैं। अगले दिन सुबह यहाँ बैठना मुश्किल होता है, इतनी बदबू आती है, मक्खियाँ आती हैं, पॉलीथीन उड़ती रहती, पूरे बाज़ार में घूमती हैं। साफ़ सफाई ना होने के वजह से हम लोग अपना कोई भी कार्यक्रम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। हमारे मरीज आने से कतराते हैं और हम लोग भी अच्छे तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पाते। तो यहाँ कौन कौन से केंद्र हैं? यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र लगता है और मुख्य रूप से स्वास्थ्य केंद्र ही है। अच्छा, तो इससे आपने किसी जिम्मेदार व्यक्ति से इस विषय में बात की है क्या? इस बारे में प्रधान जी से और पंचायत सहायिका और जो सफाई कर्मी हैं उनसे भी बात की है। उन लोगों का सपोर्ट रहता है, वो लोग भी आए हैं 1-2 बार। हाँ। लेकिन ये है कि यहाँ पर लोग अपनी मनमानी तरीके से गंदगी फैलाते हैं, जिस पे ध्यान ना देने की वजह से गंदगी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो ये बाजार में जो लोग लगाते हैं, इन लोगों से क्या जिम्मेदार व्यक्तियों ने कहा कभी? इस बारे में तो मतलब सुनने में आया है कि कहा गया है, लेकिन अब सामने से अगर कोई आकर के बात करे और काफ़ी साफ सफाई पर ध्यान दे तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो ऐसी और कौन सी समस्याएं आपके सामने आ जाती हैं? यहाँ पर काफ़ी बहुत सारी झिल्लियाँ खून भरी पड़ी रहती हैं। हमारे सेंटर के आगे इतना ब्लड मिलता है, तो वो सब चीज़ें अगर हटाया जाएगा, लोग समझेंगे इस बात को कि खुद से सफाई करेंगे तभी साफ़ सफाई होगी। अगर अगले दिन हम लोग आते हैं, खुद से साफ़ सफाई करते, खून हटाते हैं, मछली सितारा ये सब हटाते, तो ये सब थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है। धन्यवाद। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां प्रयागराज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुशील कुमार पांडे को प्रताड़ित कर आत्महत्या किए जाने के मामले को लेकर अयोध्या के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा के दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी रामनेक गौतम, जिला अध्यक्ष अजय कुमार यादव, अज्जू मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह के संयुक्त नेतृत्व में की गई, जिसमें उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अधिशासी अभियंता द्वारा सुशील कुमार पांडे को प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन FIR दर्ज कर ली गई है और सभी की गिरफ्तारी नहीं की गई। वहीं संगठन की ओर से मांग है कि हत्यारे अधिशासी अभियंता की गिरफ्तारी नहीं की जाती तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 25 लाख रुपए अधिशासी अभियंता के वेतन से उनके परिवार वालों की मदद की जाए, जिससे मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष रामनवल यादव, मंडल मंत्री हरिप्रसाद पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष केशव राम यादव, प्रदेश संगठन मंत्री सुग्रीव कुमार आदि पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ एक प्रयागराज में एक कर्मचारी, जिसको वहाँ के एक्सीएन ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या की उसकी हुई, उसने आत्महत्या की मजबूरी हुई और अशासी अभियंता के ऊपर जो है FIR हुई, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हम संगठन की ओर से हम चाहते हैं जब तक हत्यारे अशासी अभियंता की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे और हमारी मांग है कि 25 लाख रुपए कम से कम एक्सीएन के ही वेतन से और एक्सीएन के तनख्वाह से और उनके खाते से निकाल के उस कर्मचारी की मदद की जाए। अगर इस हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष की जो दिशा निर्देश हैं उनका इंतजार कर रहे हैं और पूरे कर्मचारी संघ में, पूरे जनपद में जो है, पूरे प्रदेश में आक्रोश है, क्योंकि एक
जितने एक्शन है, चाहे आप फैजाबाद का ले लीजिए या पूरे प्रदेश का ले लीजिए, वो कर्मचारियों से बेगार कराते हैं, अपने घरों पे घरेलू कार्य कराते हैं, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी उत्पीड़न होता है और वो तनाव में रहते हैं। वो अपनी बातें संगठन को नहीं कह पाते क्योंकि वो आवाज़ से निकल नहीं पाते हैं और उनकी मजबूरी है। हम प्रदेश से और पूरे देश में यही संदेशा चाहते हैं अपने पूरे प्रांत की। क्या मांग करना चाहिए सरकार से? हम यही मांग करते हैं कि अशासी अभियंता को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके ही वेतन से 25 लाख रुपए से आर्थिक मदद की जाए उसकी। और जितने पूरे प्रदेश में जो बेकार कराया जा रहा है कर्मचारियों से, उसको तत्काल बंद किया जाए और नहीं तो पूरे प्रदेश में इसी तरह से आंदोलन होते रहेंगे। अजय कुमार यादव, जिलाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सिंचाई विभाग। प्रयागराज जनपद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुशील कुमार पांडे कार्यरत थे। उनके अशासी अभियंता श्री संजीव कुमार जी के द्वारा इतना उत्पीड़न किया गया उनका कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए और आत्महत्या के बाद कर्मचारी संघ के दबाव के कारण उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। लेकिन हम सरकार से यह मांग करते हैं कि उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और पीड़ित कर्मचारी को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है? रामनेक गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग अयोध्या। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवसों की कड़ी में माह जनवरी के तृतीय शनिवार को तहसील मैसी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद, पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा, प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी महेंद्र कुमार पांडे, उप जिलाधिकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी JP त्रिपाठी, PD, DRDA व अन्य अधिकारियों ने आए हुए फरियादियों के समस्याओं की गंभीरता पूर्वक सुनवाई करते हुए समयबद्धता के साथ गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी प्रकार तहसील सदर बहराइच, केसरगंज, नानपारा, बयाकपुर, तहसील मिहींपुरवा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आधार पर जो 2011 की जनगणना है, उसके आधार पर पात्रता की एक सूची होती है। उस सूची के अंतर्गत व्यक्तियों को ही उसका लाभ मिलता है। अब यहाँ ये देखने में आया है कि तमाम प्रकार की शिकायतें आई हैं। उस सूची के अंतर्गत वो एप्लीकेंट हैं या नहीं है, इसकी जांच कराने के लिए हमने PD साहब को और BDO को निर्देशित किया है। यदि उस सूची में है और फिर उसका नाम काटा गया है किन्हीं कारणों से, तो उसकी भी जांच कराई जाएगी। उसके पात्रता के एक पैरामीटर होते हैं, उन पैरामीटर पर उनका परीक्षण कराया जाए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी पात्र व्यक्ति जो उस सूची में है उसको आवास से वंचित नहीं रह पाएगा, ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। ये कितनी शिकायतें हैं, कितनों का निस्तारण तुरंत कराया गया? ये देखिए, ऐसे नहीं होता कि कितनी शिकायतें आई। शिकायतें दर्ज हुई हैं। जो शिकायत, कुछ गंभीर प्रकार की भी शिकायतें आई है, जैसे जुम्मन पुत्र गंभूर, वो बता रहा है कि मैं जिंदा हूँ, दूसरा कह रहा मर गया हूँ। तो इस प्रकार की जांच, ये बहुत गंभीर शिकायत है। इसकी जांच के लिए मैंने तत्काल नायब तहसीलदार को गांव में भेजा है, जो वहां पर जांच करके मुझे रिपोर्ट देगा। धन्यवाद। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा परेड का निरीक्षण कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक बहराइच प्रशांत वर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार द्वारा पुलिस लाइन बहराइच में आगामी गणतंत्र दिवस को होने वाली परेड की रिहर्सल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान परेड निकाली गई। रिहर्सल में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की गाड़ी को परेड ने सलामी दी। महोदय द्वारा रिहर्सल में झंडारोहण कर सैल्यूट किया गया। टोली और दस्तों में शामिल पुलिसकर्मियों द्वारा अपना कौशल दिखाया गया। बहराइच से संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी के बरवारी थाना कोखराज अंतर्गत बरवारी पुलिस चौकी क्षेत्र के बस स्टॉप में 2 ई-रिक्शा चालकों में हुई सवारी बैठाने को लेकर जमकर मारपीट, जिसमें एक पक्ष मंजनपुर ई-रिक्शा चालक विकास पाल मिश्रा पतेरिया को बरवारी के कुछ दबंग लोगों द्वारा उस चालक की जमकर की गई धुनाई, जिससे विकास पाल चालक का मुंह से बह रहा था खून। इसी बीच बस स्टॉप में लगभग आधा घंटा जाम में लोग सहित 2 पहिया 4 पहिया वाहन व पैदल चलने वाले फंसे रहे। इसी बीच घटनास्थल के पास खड़ी पुलिस
मुखदर्शक बनी देखती रही। जब काफी देर हो गई तब पुलिस के सिपाही अपनी पीठ थपथपाने व जनता में विश्वास जीतने भीड़ को खत्म करने में लग गए। इसी बीच लोगों ने पुलिस की मुखदर्शक बनी कार्यशैली की काफी तारीफ की। लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कौशाम्बी से हमारे संवाददाता अरविंद राजू जायसवाल की देखिए खास रिपोर्ट। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? विकास पाल। क्या मैटर क्या हुआ था कल? मैटर ये हुआ था कि मैं 2 सवारी आगू बैठाया था। हाँ? फिर एक रिक्शा वाला ने स्पीड से निकाला, एक सवारी का हाथ लग गया था रिक्शा वाले का। फिर वहाँ को मार कूट किए अपने में, मुझसे कोई मतलब नहीं था। फिर मैं यहाँ बस अड्डे पे आया तो यहाँ मुझे मारने लगेंगे। बोले कि वो उसको तो उतार के आया, वो भरवारी की सवारी थी, मुझे तुरंत मारने लगे। मुझे यहाँ मारे हैं। तो 100 नंबर को बुलाए थे क्या? नहीं, हम तो नहीं बुलाए थे। नाम क्या तुम्हारा? विकास पाल। घर कहाँ है? पतेरिया। मुंह से खून भी निकल रहा था क्या तुम्हारे? मुंह से खून भी निकल रहा था। खल्लाबाद की पुलिस भी थी, वो कुछ नहीं बोले थे। अच्छा, खल्लाबाद की पुलिस थी, वो कुछ भी नहीं बोले थे? कुछ भी नहीं बोले। बीच बचाव में कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर 100 नंबर भी आई थी? 100 नंबर भी आई थी, फिर हम चले गए थे। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले के तीसरे स्नान पर्व मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़कड़ाती ठंड और हल्के कोहरे के बावजूद देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने मौन रहकर आस्था की डुबकी लगाने की होड़ सी मची हुई थी। ग्रह और नक्षत्रों के खास सहयोग की वजह से इस बार मौनी अमावस्या का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ गया। लिहाजा संगम पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि कहीं तिल रखने की जगह भी नहीं बची थी। प्रशासन का दावा है कि शाम तक 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करेंगे। भारी भीड़ की वजह से मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं संगम के सभी 17 स्नान घाटों और प्रमुख जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा भी की थी। बीती रात बारिश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आस्था बारिश, ठंड और कोहरे पर भी भारी पड़ती हुई नजर आई। श्रद्धालुओं का कारवां खास मुहूर्त की परवाह किए बिना रात से ही त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाकर अपने जन्म के पाप धोने के उतावला नजर आ रहा था। इसी मौके पर श्रद्धालु मौन रहकर आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही गंगा मैया की आराधना करते हुए तिल और जौ का दान भी कर रहे थे। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर तीर्थराज प्रयागराज के संगम पर सभी 33 करोड़ देवी देवता भी अदृश्य रूप से मौजूद रहते हैं। लिहाजा यह देश के कोने कोने से साधु संत, साधक और आम श्रद्धालु आए हुए हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद शाकिर की देखिए खास रिपोर्ट। जी, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं संगम में स्नान करने और पुण्य का लाभ लेने। मैं भी यहाँ पास के ही शंकरगढ़ से आया हूँ। कुबरी भड़ीवार एक गांव है, वहाँ से स्नान करने आया हूँ और बहुत अच्छा लगा। अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन ने साफ सफाई की और स्नान की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आज क्या महत्व है? आज का महत्व है मौनी अमावस्या का दिन है। आज दूर दूर से श्रद्धालु माँ गंगा की गोद में स्नान करने आते हैं। मैं भी आया हूँ और पुण्य लाभ लेके वापस जा रहा हूँ। आज मौनी अमावस्या के दिन मैं यहाँ पर आया हूँ गंगा जी में स्नान करने के लिए। आज सारे देवी देवता जो यहाँ पर स्नान करने आते हैं उन्हें और माता रानी की कृपा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ और निरोग रहें, सभी का कल्याण हो और सारी व्यवस्था जो है वो बहुत उत्तम है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, माता रानी का भी कृपा करना चाहता हूँ, यानी मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। क्या नाम है आपका? उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के विकासखंड खट्टा अंतर्गत ग्राम सभा करदहा के तिवारी बनिया टोली निवासी सूर्यनाथ गुप्ता पुत्र विक्रम गुप्ता के घर में बीती रात घर के सभी लोग भोजन कर सो गए तो लगभग 12 बजे रात को चोरों ने घर में घुसकर नगद 1,43,000 रुपए के साथ आभूषण सहित 25,000 नगद और पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ट्रैक्टर, आरसी पेपर सहित चुराकर फरार हो गए। सुबह जब घर वालों को पता चला तो डायल 112 को फोन कर जानकारी दी गई। सूर्यनाथ गुप्ता ने खड्डा थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलैस अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के भागलपुर में माघ महीने में मौनी अमावस्या पर मंगलवार को भागलपुर घाट एक बार फिर आस्था से सरोवर हो उठा। आपको बता दें हजारों की संख्या में सुबह से दोपहर तक पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर गंगा घाट पर पूजा अर्चना की। सूर्यदेव समेत गंगा की स्तुति भी की गई। धार्मिक कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले पूरे माघ महीने का खास महत्व है। मंगलवार को मौनी अमावस्या पर तड़के से गंगा स्नान का दौर शुरू हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी श्रद्धालुओं की भीड़ हजारों की संख्या में सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक लगी रही। वहीं भीड़ को देखते हुए मलाई थाने सहित कई थानों की पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी भारी संख्या में भागलपुर के घाट पर मौजूद रही। हर साल भागलपुर के गंगा घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके बावजूद भी गंगा घाट पर काफी गंदगी देखने को मिली। वहीं महिलाओं को कपड़े चेंज करने के लिए कहीं टेंट की व्यवस्था भी नहीं देखी। सरकार के सारे नमामि गंगे स्वच्छ गंगा परियोजना विफल होती हुए साफ दिखाई दे रहे थे। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया से इस वक्त की खबर, जहां पूर्वोत्तर रेलवे के बनारसी रेल मंडल डीआरएम द्वारा सभी स्टेशनों का किया गया निरीक्षण। विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे ने इस खंड पर चल रही दोहरीकरण, विद्युतीकरण समेत अन्य निर्माण परियोजनाओं की प्रगति एवं विकास कार्यों के दौरान संरक्षा सुनिश्चित की। आपको बता दें निरीक्षण के क्रम में मंडल रेल प्रबंधक ने सलेमपुर स्टेशन का व्यापक निरीक्षण किया। मंडल रेल प्रबंधक विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण करते हुए सादात स्टेशन पहुंचे और सादात में स्टेशन पैनल, प्लेटफॉर्म, स्टेशन भवन तथा स्टेशन पर चल रहे कार्यों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। ओडीआर सादात रेलखंड का दोहरीकरण का कार्य एवं सेकेंडरी गेट का निर्माण मार्च के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। वाराणसी मंडल से पटनी तक के सभी स्टेशनों पर कुछ न कुछ मिली खामियां। डीआरएम रामाश्रय पांडे जल्दी खामियों को दूर करने के लिए कहा। डीआरएम अन्य प्रांतों में कोहरे से हो रही ट्रेन लेट, डीआरएम ने बताया कारण। जब पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि आपके वाराणसी मंडल से ही ट्रेन देरी से आ रही है, तो डीआरएम द्वारा इसकी जांच करने और कंट्रोल रूम से बात करने के लिए कहा, जिसके ही जल्द से जल्द समस्या पर ट्रेन में चल सकेंगे। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखी खास रिपोर्ट। यहाँ सलेमपुर में आप पहुँचे हुए हैं रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण करते हुए, क्या उद्देश्य है? ये सेफ्टी इंस्पेक्शन तो हम लोगों का रेगुलर चलता रहता है। उसी क्रम में बनारस से सलेमपुर तक हम लोग हर स्टेशन का सेफ्टी इंस्पेक्शन करते हैं। कितने स्टेशनों का आपने निरीक्षण किया है? और यार माहपुर, सादात, जखनिया, दुल्लापुर, पिपरीडीह, मऊ, इंडारा, किरहड़ापुर, बेलथरा रोड और सलेमपुर। जनता की सुविधाओं के लिए जो स्टेशन पर व्यवस्था है, कुछ कमियां भी आपने पाया है? नहीं, वो हर जगह कुछ कमियां हैं जिनको सुधार करने के लिए हमने अपने साथियों को बोला है। लेकिन सर देखा गया क्या ट्रेनें कुछ लेट चल रही हैं, इसका मकसद क्या है? अभी जो ट्रेन लेट चल रही है मुख्यतः कुछ जगहों पे फॉग ज़्यादा है। अपने यहाँ तो अभी फॉग कम हो गई हैं, लेकिन और जगहों पे फॉग है जिसकी वजह से ट्रेन लेट हो रही है। अभी दादा ट्रेन जो आ रहा है किसी कारणवश तो लेट हुआ है, इसका वाराणसी से इधर लेट चल रही है? वाराणसी से आगे लेट चल रही है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी व एसपी ने संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी फरियादियों की शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक ढंग से निष्पादन का दिया निर्देश। आपको बता दें माह के तृतीय शनिवार पर जनपद की तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील बलरामपुर सदर में संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी महेंद्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार द्वारा फरियादियों की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उन्होंने ऐसी शिकायतें समस्याएं जो कि तत्काल निस्तारित किए जाने योग्य थी, तत्काल उनका निस्तारण संबंधित अधिकारियों के द्वारा कराया। शेष शिकायतों का जांच कर निस्तारण निर्धारित समय अवधि के भीतर गुणवत्तापूर्वक ढंग से किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि फरियादी को बार बार शिकायतों के निस्तारण के लिए इधर न जाना पड़े। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत बिस्कोर के चेयरमैन प्रत्याशी राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा ने सामूहिक विवाह को लेकर अपने कार्यालय पर एक अहम बैठक की, जिसमें राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा ने अपने समर्थकों के साथ सामूहिक विवाह को लेकर चर्चा की। अवस्थी का कहना है कि नगर पंचायत बिस्कोर के जो भी गरीब व्यवसाय लोग हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है बच्चों की शादी के लिए, उन गरीबों की मैं सहायता करूंगा। मैं उनके लिए हमारी टीम द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम करने के लिए बैठक की गई है, जिसमें 11 विवाह करवाए जाएंगे, जो कि
जो भी लागत लगेगी पूरी व्यवस्था की जाएगी, जैसे बेड, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाइक, बच्चों का आभूषण आदि हमारी टीम द्वारा दिया जाएगा। ऐसे तमाम सराहनीय कार्य अवस्थी करते आए हैं। क्षेत्र में उनकी काफी चर्चा है, काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। तो हुआ कि सामूहिक विवाह हम लोग करवाना चाहते थे, आपस में हम लोग बैठक किए और बातचीत किए कि सब हमारी टीम द्वारा हम लोग आपस में बात किए कि गरीबों का सामूहिक विवाह करवाने का प्रयास लाभ किया जाए। इस साल 11 शादी हम लोग सोच रहे करवाएंगे सिकौथा काली जी मंदिर पे, और इस साल हम लोग करवाएंगे मई या अप्रैल में शादी होगा। तारीख 2-4 दिन बाद तय होगा, तारीख भी हम लोग फेसबुक में लगाएंगे और आप लोग को हम जानकारी देंगे किस तारीख को होगा। तो उस बेड और टैंकर, अलमारी, कूलर, कुर्सी, मेज, बिस्तरा, लड़की का कपड़ा, लड़के का कपड़ा और लड़की के कान का, नाक का, पायल, बिछुआ लड़की को दिया जाएगा। अगर गरीब नगर पंचायत का है, दोनों लड़की और लड़का दोनों हैं, तो उनको एक मोटरसाइकिल भी हम लोग देने का घोषणा कर रहे हैं कि एक उनको बाइक भी देंगे हम लोग। इसी मुद्दे पे हम लोग आज बैठक की। को बता दें, राजस्थान के अलवर के रेणी में अनियमित विद्युत कटौती होने को लेकर रेणी प्रधान मीरा मांगेलाल मीणा ने शुक्रवार को अलवर विद्युत विभाग अधीक्षण अभियंता को उपरोक्त विषय में लिखित में दिया गया कि रेणी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ में रात के समय विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है एवं दिन के समय में जो 6 घंटे बिजली दी जा रही है, जो कि रात को 10 से 4 तक दे रहे हैं, उसे दिन की बजाय सर्दी शीतलहर के मौसम को ध्यान में रखते हुए इस समय को सुबह 6 से 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 6 बजे तक बिजली सप्लाई देने की बात कही। वहीं बच्चों को विषय में ध्यान में रखते हुए सिंगल फेज 6 से 12 बजे तक पावर लाइट दिन में किसान के हित को ध्यान में रखते हुए देने की कृपा करें, क्योंकि मार्च से परीक्षा शुरू होने जा रही है। अलवर से हमारे संवाददाता अशोक कुमार मीना की देखिए खास रिपोर्ट।